हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी बच्चों को। और इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट ये लेकर। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट और शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्टिंग होना मटेरियल की, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कि चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर हो, सब में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एसेंशियल है। आपको पता है कि विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नो लाइफ इज पॉसिबल, उसके बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती है। इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन इज carried out by different modes, maybe blood circulatory system, lymphatic system। इस टॉपिक में हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन दैट टेक प्लेस थ्रू स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज। और 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि हायर प्लांट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हॉर्मोन्स दैट इज केमिकल्स। इसी वजह से जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन हायर प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू होती है, और 2 टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू हैं, एक जाइलम टिश्यू और दूसरा फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू किसको कंडक्ट करता है, यानी किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स को। कहाँ से कहाँ? रूट से लेके लीव्स तक, टॉप तक। ऑलवेज असेंट ऑफ सैप टेक प्लेस इन जाइलम, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ही ट्रांसपोर्टेशन होगी, और किसी डायरेक्शन में जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। ऑलवेज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अनदर टाइप की ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फूड एंड केमिकल्स जो भी सिंथेसाइज होते हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, और वो कैरी आउट होती है फ्लोएम टिश्यू से। और फ्लोएम टिश्यूज को जहाँ पे वो सिंथेसाइज होते हैं, मेनली लीव्स, वहाँ से लेके टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मे बी इन अपर साइड, मे बी लोअर साइड, और मे बी इन पेरिफेरल साइड, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है फ्लोएम टिश्यू से। बट जाइलम टिश्यू सिर्फ अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करता है। सिंस 2 टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होगी हमारे यहाँ, एक वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन, अनदर फूड एंड हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम करें वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दैट इज ऑलवेज अपवर्ड और असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप मीन्स मतलब नीचे से और ऊपर की तरफ, दिस इज असेंट ऑफ सैप, ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इट टेक प्लेस थ्रू जाइलम टिश्यू। और हमने 9th क्लास में रीड किया है, जाइलम टिश्यू में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। 1 वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इन 4 में जाइलम पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन स्टोरेज, बट लिटिल बिट वो ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होता है। जाइलम फाइबर का मेन फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन में रोल नहीं है, बट वो जाइलम बंडल के साथ प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको जाइलम फाइबर यूज करते हैं। जाइलम वेसल एंड ट्रेकिड्स, इनका मेन रोल है। जाइलम वेसल दे आर प्रेजेंट ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ध्यान रखने की बात है कि जाइलम वेसल सिर्फ जो है कहाँ होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होते हैं। और वो जो भी एंजियोस्पर्म है, यानी कि एंजियोस्पर्म का मतलब कि जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म नहीं है यानी जिम्नोस्पर्म है, उनके अंदर वेसल्स नहीं होते, सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं। बट ट्रैकिड्स
एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, यानी फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग सभी प्लांट्स में होते हैं। ट्रैकिड्स तो सब में होते हैं, बट वेसल्स ओनली किस में होते हैं? फ्लावरिंग में, यानी एंजियोस्पर्म में होते हैं। ये आपको मैंने वेसल का स्ट्रक्चर शो किया है, विच आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जबकि जो ट्रैकिड्स हैं वो एंड्स क्लोज्ड होते हैं और उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है पिट्स के थ्रू होती है, जो उसकी वॉल्स में होते हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, एंड्स क्लोज्ड होते हैं। वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में यानी फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं और ट्रैकिड्स सभी प्लांट्स में होते हैं। जितने भी जिसमें भी कंडक्टिंग टिश्यू होगा ट्रैकिड उसमें सब में होंगे। हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दैट इन्वॉल्व मेनली 3 steps. One is absorption of water and mineral by the root hairs और by roots. Roots क्या करेंगे? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। देन एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस, यानी कि वो रूट से कहाँ जाएगा? लीव्स तक जाएगा, ये एसेंट ऑफ सैप है। एंड थर्ड, ट्रांसपीरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स। ये 3 मेन स्टेप्स आते हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वी नो दैट द रूट कंसिस्ट ऑफ रूट हेयर्स और वेरी फाइन रूट्स, दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। और सॉइल पार्टिकल के राउंड अबाउट क्या होते हैं? थिन फिल्म ऑफ वाटर होती है, वाटर की थिन फिल्म है। अब क्या होता है? देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द फाइबर सेल, यानी कि रूट के जो सेल हैं उनके अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन लो है। और जो ये रूट फाइबर है, द सेल वॉल ऑफ दीज रूट फाइबर दे आर सेमी परमिएबल, सो वाटर मूव्स और डिफ्यूज इनसाइड द रूट फाइबर because there is high concentration of water outside as compared to the inside. So water move inside this, they allow the water to move. जितने salts हैं और minerals हैं, they are in dissolved form and they also move from high partial pressure to low partial pressure. बाहर उनका प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और अंदर रूट सेल्स में जो है उसका पार्शियल प्रेशर लो है, दैट्स वाई वो मूव करते हैं। अनदर वे मिनरल्स का ये भी है कि वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई पे भी मूव कर सकते हैं, एंड दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। चाहे अंदर मिनरल्स ज़्यादा हो फिर भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सिंस वाटर एंड मिनरल्स दे आर एब्जॉर्ब इनसाइड द रूट हेयर। अब यहां पे आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? फ्रॉम रूट हेयर, आप देखिए इट इज शोन, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं पहले। ये रूट हेयर है, जैसे ये रूट का आगे फाइबर रूट हेयर है, रूट फाइबर भी बोलते हैं इसको। एंड फिर रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर, आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, डेड सेल की होती है एपिडर्मिस। उसके अंदर का जो अंदर सेल्स हैं उसके एपिडर्मिस के अंदर दे आर नोन एज रूट कॉर्टेक्स, उस पोर्शन को रूट कॉर्टेक्स बोलते हैं। और उसके नेक्स्ट पोर्शन होता है दैट इज द एंडोडर्मिस, उसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। इसके बाद टैप रूट भी हो सकती है या फिर स्टेम के सेल्स आ जाते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है स्टेम की उसको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। और फिर ये डिफरेंट सेल्स हैं और सेल्स के अंदर मतलब उस जो आपका जो स्टेम है प्लांट का, दिस इज द, मैं कहूँगा कि एक तरह का डाइसेक्शन शो किया हुआ है ये स्टेम का। और उसमें इस तरह से सेटिंग होती है, बंडल ऑफ जाइलम एंड बंडल ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के और जाइलम के बंडल्स होते हैं, यानी कि पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, दैट्स वाई बंडल्स बोलते हैं उनको। तो बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट देयर। ये स्ट्रक्चर है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड दिस स्टेम। इस पूरे स्टेम में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से वॉल बनाते हैं तो उसमें जो है ड्रेन पाइप लगाते हैं वॉल के बीच में, ठीक वैसे ही ये पाइप्स हैं इसके अंदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। व्हेन वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर, दे पास टू द थ्रू द एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस टू रूट कॉर्टेक्स, आपको शो किया गया यहाँ पे देखिए, एपिडर्मिस लेयर टू रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स टू ये कहाँ जाएंगे, एंडोडर्मिस लेयर, और थ्रू एंडोडर्मिस लेयर फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्टेम में एंटर करेंगे। आप देखिए क्यों स्टेम में एंटर करेंगे, इसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज हाई प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर हाई है, और जो रूट्स जो अंदर इनसाइड सेल है या जाइलम के अंदर का, वहाँ प्रेशर लो है, दैट्स वाई इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो, यानी हाई प्रेशर टू लो पे चलेंगे। अब स्टेम के यहाँ पे रूट हेयर्स absorb the water and minerals, so the pressure inside the water and mineral increases. Now they take place transportation. अब ये कैसे होते हैं, there are two ways, two methods of transportation, two type हो सकती हैं। one is the root pressure, क्योंकि absorb कर लिया तो रूट के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, and another is transportation pull, sorry transpiration pull। एक तो क्या है रूट प्रेशर और दूसरा क्या है ट्रांसपीरेशन पुल, और आप ये भी कह सकते हैं कि उसको जो है कोहेजन टेंशन थ्योरी, तो मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है रूट्स लेवल पे। इन शर्ब्स यानी छोटे प्लांट के अंदर, व्हेन प्रेशर इज हाई एट लोअर लेवल, मींस प्रेशर इज हाई एट रूट लेवल, दैट पुश द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड रीचेज टू द लीव्स। कि नीचे प्रेशर रूट्स पे ज़्यादा हो जाता है, इस करके वो प्रेशर की वजह से वो अपवर्ड पुश कर देता है और वाटर जो है लीव्स तक पहुंच जाता है। बट ये सिर्फ शर्ब्स में चलता है, टॉल ट्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। टॉल ट्रीज में ट्रांसपीरेशन पुल काम करता है, कोहेजन टेंशन थ्योरी काम करती है वहां पे। इन टॉल ट्रीज क्या होता है, व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो गई है, एंड एट लीव्स लेवल, लीव्स पे क्या होता है ट्रांसपीरेशन हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली वाटर का लॉस हो रहा है, और कॉन्टिन्यूसली वाटर का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। बट रूट से लेके लीव्स तक, थ्रू दीज वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, देयर इज अ कॉलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट से लेके लीव्स तक एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम है वाटर का एंड मिनरल्स का। किसके थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू, यानी कि वेसल्स एंड ट्रैकेट्स के थ्रू कंप्लीट कॉलम है, और वहां पे देयर इज नो एयर गैप, कोई एयर गैप नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिए कि यहां एक कंप्लीट कॉलम क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर वाटर एंड मिनरल्स हैं, उसमें कोई एयर गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कॉलम है, और वो कहां से, रूट से लेके लीव्स तक होता है। अब लीव्स पे क्या हो रहा है, एट लीव्स ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस, एंड ड्यू टू ट्रांसपीरेशन pressure of the water decreases at leaves level, but pressure of water is high at roots level, so suction is created। तो suction create हो जाता है जिसकी वजह से that water start moving upward, और water जो है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी roots to leaves पे मूव करने लग जाता है, because of the suction develop, because there is no air gap, because there is high pressure and at leaves level there is low pressure, so it start moving to maintain the pressure, and this suction works here in tall trees। since transpiration बीच में आगे आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन होता रहता है, that's why वाटर को क्या करता है, पुल करता है अपवर्ड to maintain the pressure, and water keep on moving to up to the leaves। when it reaches to the leaves, ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम मंडल है, ये लीव्स में पहुंच जाता है, then it spread in the cells of the, यानी पेलिसेड सेल, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जिनके अंदर मैक्सिमम क्लोरोफिल होता है, उन सेल्स में ये क्या हो जाता है, रीच कर जाता है। 1 to 2% of the water absorbed that is used for the different processes, photosynthesis and other processes which take place in the body of a plant, वो सारे के सारा उसके अंदर यूज होता है 1 to 2% only, and rest of 98 to 99% of water is lost to the environment as transpiration। by transpiration 98 to 99% of water is lost to the
environment through stomata. These are the stomata, and this, when stomata opens, this excess of water that pass out through these cells and transpiration take place. This is the transportation of water and minerals in the plants. And now transportation of food. How does this transportation of food take place? I shall prepare the next small lecture for the translocation, means transportation of the food, because फिगर ड्रॉ करनी तो उसमें टाइम लगेगा. एंड हैव ए नाइस डे.